जी रोटी के साथ मूली गाजर काट दूं? नहीं रहने दे बहू, मेरे दांत तो है नहीं, इन टूटी दाढ़ों से बिल्कुल नहीं चबाया जाता। आहा मजा आ गया। काला नमक और नींबू मसाला डालकर मूली गाजर अमरूद खाओ तो सर्दियों की दोपहर सुहानी हो जाती है। थोड़ी आवाज कम कर ले, दांतों से कितना कचर कचर कर रही है। अब दांतों से चबा चबा कर खाऊंगी तो आवाज तो आएगी ही ना प्यारी सासू माँ। अच्छा मैं रसोई से दाल और लेने जा रही हूँ, आप लोगी? नहीं मेरा हो गया बस। अरे रेखा बहू, रसोई में जा रही हो तो ये मूंगफली की पट्टी और रेवड़ी गज्जक लाया था, ये भी लेती जाओ। वाह बाबूजी, गजक शुरू हो गई। तिल मावे के लड्डू भी ले आते, पता है लड्डू मुलायम होते हैं, वो मैं भी खा लेती हूँ। तो कल ले आऊंगा, दुकान कौन सी दूर है। और वैसे भी अब सर्दियों में तो रोजाना गज्जक रेवड़ी मूंगफली इसी का सीजन है। कोई जरूरत नहीं है लाने की, ये तो खुद से सोचना चाहिए था। बस अपने बारे में ही सोचते रहते हो सब, मेरे बारे में तो कोई भी नहीं सोचता। माँ जी, रोहित जो कल गाजर का हलवा लाए थे, आपको वो गर्म करके देती हूँ। कुछ नहीं खाना मुझे, मैं अपने कमरे में थोड़ी देर सोने जा रही हूँ। शाम को चाय का समय होगा तो मुझे उठा देना। रेखा की सास यानी कि शोभा देवी, उनके दांत जल्दी खराब हो गए और नकली दांत लगाना उन्हें पसंद नहीं। इस कारण वो कुछ भी सख्त चीज नहीं खा पाती और कोई दूसरा खाए तो वो भी बर्दाश्त नहीं। ऐसे अक्सर ही होता था। प्रेमा दीदी ने शादी की भाजी कितनी सख्त बनाई है, मट्ठी और शक्कर पारे चबाए तक नहीं जा रहे। हमने बनवाई थी भाजी रोहित की शादी में, मिठाई मुंह में घुल जाती थी, इतनी मुलायम बनवाई थी। तभी सब बोल रहे थे कि मिठाई घेर मेर हो गई थी, वो मिठाई कम हलवा ज्यादा लग रही थी। ससुर की बात सुनकर रेखा हंस पड़ती है, जिस कारण शोभा देवी और गुस्से में भर जाती है। दोनों कैसे हंस रहे हैं। काश मेरे पास ऐसे जादुई दांत होते जिनसे मैं कोई भी चीज चबाकर खा सकती। अगर ऐसा होता तो ये लोग मुझ पर कभी ना हंसते, मैं भी इनकी तरह सब कुछ खा सकती थी। पर ये सब जादुई परियां करती हैं, छड़ी घुमाई और जादू से वो चीज दे देती हैं। पर भला कौन परी मेरे लिए धरती पर आएगी और मुझे जादुई दांत देगी? किसके पास इतना समय है? शोभा की ये बात परिलोक की रानी पंखुड़ी सुन लेती है और वो शोभा देवी के सामने प्रकट होती है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि परियां मुसीबत के समय सहायता करने नहीं आती? तुम्हारी आवाज परिलोक में मेरे कानों तक पहुंच गई थी। अगर तुम्हें जादुई दांत चाहिए तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम उन जादुई दांतों की सहायता से कुछ भी खा सकती हो। ये दांत किसी को भी दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देंगे। पर इतना याद रखना, जिस दिन तुम्हारे जादुई दांतों का जादू किसी को भी पता चल गया, उस दिन ये जादुई दांत गायब हो जाएंगे और तुम फिर से बिना दांतों की हो जाओगी। क्या आप मुझे जादुई दांत दे सकती हो? हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, मैं किसी को भी जादुई दांतों का पता नहीं चलने दूंगी। आप मुझे जादुई दांत दे दो। पंखुड़ी परी हवा में जादुई छड़ी घुमाती है और शोभा के मुंह में जादुई दांत आ जाते हैं और पंखुड़ी परी वहां से गायब हो जाती है। जादुई दांत पाकर शोभा बहुत खुश थी। सबसे पहले वो रसोई में रखे ताजे ताजे अमरूद काट कर खाती है। अरे वाह, मैं तो अमरूद बहुत आराम से खा पा रही हूँ, वरना कब से मैंने अमरूद नहीं खाए थे। जब देखो सख्त अमरूद मंगवाती रहती है रेखा, उसे तो बस अपनी पसंद का ख्याल है। अब एक बार प्रेमा दीदी की भेजी हुई भाजी भी खाकर देखती हूँ। वैसे भाजी खाने में बड़ी मुलायम है, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि सख्त है। शोभा देखती है रेखा रसोई में आ रही है। अरे अमरूद कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। माँ जी, आपने कहीं अमरूद देखे? मुझे क्या पता कहाँ गए, मैं भला तेरे मंगाए अमरूद खा सकती हूँ जो मेरे से पूछ रही है? मेरे तो दांत ही नहीं है। शोभा देवी मन ही मन हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। अब तो रोजाना ही वो सब चीजें गायब हो रही थी जो शोभा देवी नहीं खा पाती थी। ये सब देखकर रेखा का दिमाग खराब हो रहा था कि आखिर खाने की चीजें गायब कहाँ हो जाती हैं। रोहित, पापा जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। पता नहीं कुछ दिनों से घर में खाने का सामान चोरी हो रहा है। बादाम, काजू, अखरोट, फल, कच्ची सब्जियां, नमकीन, बिस्कुट, सब कुछ घर से गायब हो रहा है। आप जो मूंगफली की पट्टी लेकर आए थे वो तो डिब्बे में से पूरी गायब है। ऐसे कौन ले जा सकता है? कोई बात नहीं बहू, हो सकता है खाने पीने में पता नहीं चलता होगा, मैं और ले आऊंगा। रेखा बहू कैसी बावली सी हो रही है, उसे क्या पता खाने का सारा सामान मैं अपने जादुई दांतों की मदद से खा जाती हूँ। सचमुच रेखा बहू सही कह रही थी, सर्दियों में गाजर मूली खाने का अलग ही मजा आता है। वैसे मैंने तो आज चुकंदर भी काटा है, जल्दी से सलाद खा लेती हूँ। अरे वर्मा जी के घर की रसोई में आग लग गई है। घर के अंदर वर्मा जी के पोता पोती ही थे, वो दोनों छोटे हैं और डर गए हैं, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे। तो गेट को तोड़ देते हैं, मजबूरी है, बच्चों की जान को भी खतरा है। फायर ब्रिगेड को फोन किया। अरे वर्मा जी और उनका बेटा आ रहे हैं, उनकी पत्नी और बहू बहुत देर से बच्चों को समझा रहे हैं।
गेट भी तो पक्के लोहे का बना हुआ है, आसानी से टूटने वाला नहीं, कुंडी अंदर से बंद है। रेखा के ससुर घर से बाहर जाते हैं। पिंकी बंटी बच्चों गेट पर आओ, गेट खोल दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मम्मी बाहर आ गए, हम नहीं आ पा रहे। मम्मी मम्मी, हे भगवान मेरे पोता पोती की रक्षा करना। माँ जी, पड़ोस की वर्मा आंटी के घर आग लग गई है। रेखा शोभा देवी को सारी बात बताती है। फायर ब्रिगेड भी आएगी तो समय लग जाएगा, बच्चे बस सही सलामत बाहर आ जाए। मेरे पास तो जादुई दांत है, अगर मैं इनकी मदद से कोई सख्त से सख्त चीज खा सकती हूँ तो काटने का काम भी तो कर सकती हूँ। अगर मैं लोहे के गेट को काट दूं तो बच्चों की जान बच जाएगी, पर मेरे दांतों के जादू के बारे में सबको पता चल जाएगा। पर इस समय बच्चों की जान बचानी जरूरी है। मेरा क्या, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। माँ जी आप कहाँ जा रही हो? माँ जी, पड़ोस में जा रही हूँ उनका लोहे का गेट काटने। क्या? शोभा देवी ने अपने दांतों से गेट का लोहा काटना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में शोभा देवी ने अपने दांतों से गेट को बीच में से काट दिया और गेट खुल गया। आंटी जी, आज आपने मेरे बच्चों की जान बचा ली, वरना आज के जमाने में ऐसे पड़ोसी कहाँ मिलते हैं जो अपनी जान पर खेलकर किसी पड़ोसी की जान बचाएं। कोई बात नहीं, तुम भी मेरी रेखा बहू जैसी हो। बच्चों की जान बचाना मेरा फर्ज था और ये करना मेरे बस में था, इसलिए मैंने ऐसा किया। माँ जी, आपके पास जादुई दांत है, तब भी मैं कहूँ घर से खाने की चीजें कहाँ जा रही हैं? बहू है नहीं थे, मतलब? शोभा देवी रेखा को सारी बात बताती है। माँ जी आप बहुत अच्छे हो, अब से मैं वादा करती हूँ आपको कभी भी ये एहसास नहीं होगा कि आप कुछ खा नहीं सकते। शोभा के पास जादुई दांत तो नहीं थे, पर अपनों के प्यार ने उसे ये महसूस ही नहीं होने दिया। रेखा जब भी सलाद काटती तो सास के लिए कद्दूकस से कसकर बढ़िया सा बना कर देती। अब तो घर में अमरूद भी मुलायम आने लगे और गजक आती तो सबसे पहले मावे के लड्डू शोभा के हाथ में दिए जाते। ऐसे ही सबसे पहले शोभा की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा जाता। इसीलिए कहते हैं परिवार में आपसी समझ और प्यार से हर रिश्ता मजबूत बन जाता है।